हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे IRDAI के द्वारा एक ऐसी गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें स्टैंडर्ड पर्सनल एक्सीडेंट कवर पॉलिसी के बारे में कहा गया है। एक ऐसी पॉलिसी जो कि आम से आम लोग जिसको खरीद सकता है, जिसका उपयोग कर सकता है। पर्सनल एक्सीडेंट कवर पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। ये किसी व्यक्ति के जीवन में तब काम आती है जब अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट के परिणाम स्वरूप अपंग हो जाता है। उस समय में उसको और उसकी फैमिली को मदद देने के लिए पूरी पॉलिसी बहुत ज़्यादा कामगार हो सकती है। यहाँ पे IRDAI यानी कि द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक सेंट्रल बॉडी है जो कि भारत में जितने भी जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको मॉनिटर करती है, उनको देखती है। किसी भी फील्ड के लिए एक सेंट्रल बॉडी होता है, उसी प्रकार से इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भारत में ये एक सेंट्रल बॉडीज है IRDAI के नाम से। इसने एक नोटिफिकेशन या फिर कहें तो गाइडलाइन जारी करते हुए जितनी भी कंपनीज हैं उनको ये आदेश दे दिया है, ये जरूरी कर दिया है कि 1 अप्रैल 2021 के बाद से आप सभी को एक स्टैंडर्ड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी रखना होगा, उसे ऑफर करना होगा। इस पूरी पॉलिसी का यहाँ पे नाम बताया जा रहा है सरल सुरक्षा बीमा और ये 1 साल के टेन्योर का होगा। अब आगे बात करते हैं इस पॉलिसी के बारे में। तो यहाँ पे इस पॉलिसी को खरीदने की जो सबसे कम एज है वो 18 साल है। 18 साल का कोई भी इस पॉलिसी को खरीद सकता है और उसके बाद जो मैक्सिमम एज है वो 70 ईयर है। लेकिन क्योंकि ये पूरी पॉलिसी अंडर राइटिंग पॉलिसी है, अंडर राइटिंग पॉलिसी यानी कि इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, तो बीमा कंपनियों को ये परमिशन दिया गया है कि वो 70 ईयर को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं जो भी पॉलिसी होल्डर होगा उसके अनुसार। जब बात आती है फैमिली की कि इसके में फैमिली को कितना कवर किया जाएगा, तो जो भी डिपेंडेंट चाइल्ड होगा उसे यहाँ पे 3 महीने से लेकर के 25 साल के एज तक उसको फैमिली के अंतर्गत कवर किया जाएगा। लेकिन ये क्योंकि अंडर राइटिंग पॉलिसी है तो इसमें भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को कि इसमें कितने पैसे को इंश्योर करके रखा जा सकता है। तो मिनिमम सम यहाँ पे आप 2.5 लाख रुपए को इंश्योर करके रख सकते हैं कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सम आप यहाँ पे 1 करोड़ रुपए को इंश्योर करके रख सकते हैं। जो भी आपका अमाउंट होगा वो 50,000 का मल्टीपल में होना चाहिए, यानी कि 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, इस प्रकार से। यहाँ पे जो कंपनीज हैं वो इस रेंज के अलावा जो 2.5 लाख और 1 करोड़ है उसके अलावा अलग से कोई रेंज प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इस पॉलिसी का जो मूल टर्म और कंडीशन है वो सेम रहना चाहिए, उसमें कोई बदलाव करने का अधिकार यहाँ पे कंपनियों को नहीं है। इस पूरे पॉलिसी को 3 तरीके से कवर किया जा सकता है। टेम्पोररी टोटल डिसेबलमेंट बेनिफिट के रूप में, एजुकेशन ग्रांट के रूप में। डिसेबलमेंट बेनिफिट यानी कि मान लीजिए कि कोई अपंग हो जाता है तो उस स्थिति में इस पूरे पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाएगा। एजुकेशन ग्रांट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और तीसरा है यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये जो तीसरा है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस वो इंडेमनिटी बेसिस पे दिया जाएगा। इसका मतलब ये कि एक्सीडेंट के दौरान आपको जितना आपका लॉस हुआ है, जिस हिसाब से आपको हॉस्पिटल का एक्सपेंसेस लग रहा है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे उतना पैसा, उसके इक्वल में आपको पैसा दिया जाएगा। लेकिन जो आपका मैक्सिमम सम इंश्योर्ड है, जो आपने इंश्योर्ड करा के रखा है, उसको देखते हुए यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टैंडर्ड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के बारे में इतना ही था। आई होप आपको इससे कुछ बेसिक जानकारी मिल गई होगी। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए।